नाजरीन, जो अगला बुर्ज है हमारा, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे इस हफ्ते की कैलकुलेशन के हवाले से, वो है बुर्ज अकरब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्पियो, और जिसका अरसा है 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का। और इसका हाकिम सैयारा जो है वो मरीख है, और इससे मंसूब जो हुरूफ हैं वो नून और ये हैं। तो वो ख़वातीन और हज़रात जो इन शराइत पे पूरा उतरते हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब से है। आप लोग जो हैं, आप लोगों की रीडिंग जो है वो देने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि आपका ताल्लुक जो है वो जिस शोबा ज़िंदगी से भी, आप इवन बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, ये कैलकुलेशन अगर आपकी है, ये मतलब चीज़ें अगर पूरी हो रही हैं तो समझ लें कि फिर आप बुर्ज अकरब हैं, जिसके लिए रंग जो है वो सुर्ख, मरजान और गार्नेट जो हैं वो, और टोपैज, वो कीमती पत्थर जो तकदीर को तब्दील नहीं करेंगे, शख्सियत के ऊपर अल्लाह के हुक्म से अच्छा असर लेके आ सकते हैं इंशाल्लाह। आपकी जो इस हफ्ते की कैलकुलेशन है वो ये कहती है कि आपके इस हफ्ते मसाइल हल होते हुए तो नजर नहीं आते, हाँ, मगर उनकी शिद्दत में थोड़ी सी इंटेंसिटी में कमी जरूर आती हुई नजर आती है। कोई दोस्त आगे बढ़ के आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा, मगर वो शायद बैक आउट करता हुआ नजर आया आपको, और इस दफा आपको ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत शायद पेश आ सकती है। तो ये है कि ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि जो करना है आपने खुद करना है, और मुलाजमत के सिलसिले में कहीं से कोई बेहतर पेशकश जो है वो मिलती हुई इंशाल्लाह नजर आती है। आपने इस पे तवज्जो जरूर देनी है, ठीक है। आपकी वजह से इस हफ्ते घरेलू माहौल में कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन जो है वो पैदा हो सकती है। घर में आपने बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना है, खास तौर पे वो बुजुर्ग जो मतलब आपकी तवज्जो के बहुत ज्यादा तलबगार हैं, उनकी तरफ से आपने केयरफुल जो है वो रहना, केयर फ्री नहीं होना। पीर वाले दिन जो है जायद आमदन के हसूल की कोशिश जो है वो कामयाब होती हुई नजर आती है इंशाअल्लाह ताला। और जो काम करने का आप इरादा रखते हैं उसमें मुमकिन जो रुकावटें हैं उनको भी मद्देनजर आपने रखना है। नहीं रखेंगे तो घबराहट तारी होगी, फिर वो आपका मामला खुदा ना खास्ता डिले हो सकता है। इजी रहें, प्रॉपर तरीके से देखें और फिर सोल्यूशन की तरफ चले जाएं इंशाल्लाह। मंगल वाले दिन जो है सेहत की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। कारोबारी अफराद का माली मसला जो है वो हल होता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह। बुध वाले दिन जो है मालियाती इदारे से, बैंक से मुंसलिक अफराद को बेहतर मुलाजमत जो है उसकी पेशकश होती हुई नजर आती है। फॉरेन कंट्री से जो है वो पेशकश होती हुई नजर आती है। जुमे वाले दिन कारोबारी मामलात के लिए या उनको तय करने के लिए आप किसी पार्टनर के साथ जो है ना, आपको एक कोई इंपॉर्टेंट किस्म की डिस्कशन जो है वो करनी पड़ेगी। बाकी ये कि बातचीत जो है वो इजी रहेगी, आप लोग माहौल भी ठीक रहेगा और किसी नतीजे पे भी पहुंचते हुए नजर आएंगे आप लोग इंशाल्लाह। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ते का दिन जो है वो शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात में कशीदगी लाने वाला दिन हो सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर बात उस तरफ जा रही है आप उस बात से साइड पे हो जाएं। इतवार वाले दिन ये है कि जो आपके घर मेहमान आए हुए हैं, आप उनके समेत अपना ज्यादा टाइम जो है वो मेहमानों के साथ ही गुजारते हुए घर वालों के साथ ही नजर आएंगे। बहरहाल टाइम ठीक गुजर जाएगा आपका इतवार वाले दिन इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं जी आपका जो है ना सदकात का। सदकात मुस्तहिकीन को देने चाहिए, अनाज से रिलेटेड देने चाहिए, और अपनी इबादत को इंटैक्ट रखना चाहिए। दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो करनी चाहिए, और हर फर्ज नमाज के बाद आपने या अल्लाह या नूर, या अल्लाह या नूर, या नूरो नहीं कहना, या नूर कहना है। तो आपने ये एक तस्बीह जो है वो हर फर्ज नमाज के बाद करते रहना है।